चंद्रपुर गांव एक शांत पुराना गांव जहां रातें डरावनी खामोशी से भरी होती। कहानी की शुरुआत होती है एक लाल चांद की रात से, रक्त चंद्रिका की रात। गांव के बुजुर्ग कहते, जब भी ये चांद आसमान में उगता किसी न किसी की जान जाती। गांव के बाहर सूखी नदी के किनारे एक पुरानी हवेली है जहां पिछले 20 सालों से कोई नहीं गया। लोग कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा घूमती है जिसके बाल खून में भीगे हैं। आरव कई साल बाद गांव लौटता है। वो अपने दादा की हवेली की मरम्मत कराने आया है। जैसे ही हवेली के पास पहुंचता है, एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगता है। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। मीरा पीछे से चिल्लाती है, आरव आज मत जाओ अंदर, आज रक्त चंद्रिका है। इस गांव का कुछ तो राज अभी बाकी है। यह जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। आरव हंसते हुए कहता है, अरे मीरा ये सब अंधविश्वास है। और वह हवेली के अंदर चला जाता है। हवेली के अंदर पुरानी दीवारों पर फफूंदी जमी है, मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और हवा में एक अजीब सी सड़न। आरव अपनी टॉर्च से दीवारों को देखता है। अचानक उसकी रोशनी एक पुराने चित्र पर पड़ती है। एक औरत का चित्र, लाल साड़ी में, आंखों में आग और माथे पर चमकती रक्त चंद्रिका की बिंदी। और चित्र के नीचे लिखा है, रक्त चंद्रिका देवी, इस हवेली की मालकिन। जैसे ही आरव चित्र को छूता है, हवेली में दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं और हवा में किसी के रोने की आवाज़ गूंजती है। रात और गहरी होने लगी है। हवेली में बिजली नहीं। आरव मोमबत्ती जलाकर बैठा है। बाहर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। आरव लौट जाए, मेरा घर है, लौट जाए, मेरा घर है। आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही है। दीवार पर किसी के नाखून के निशान उभरने लगते हैं, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। आरव डर के मारे पीछे हटता है। उसके पीछे खिड़की से वही लाल चांद झांक रहा है और उस चांद के नीचे उसे एक औरत दिखाई देती है, वही लाल साड़ी वाली। अगली सुबह आरव के गांव के चौपाल पर गांव के बुजुर्ग पंडित हरिहर दास उसे रोकते हैं। बेटा आरव, तेरे दादा की हवेली पर श्राप है। तेरी परदादी चंद्रिका देवी तंत्र साधना करती थी। एक रात वो खुद ही अपनी पूजा में जल गई। तब से हर रक्त चंद्रिका पर उसकी आत्मा खून मांगती है। मीरा डरते हुए कहती है, कल रात मैंने हवेली के बाहर एक औरत को चलते देखा पापा। आरव हंसता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रात और गहरी होती है। आसमान में लाल चांद और गाढ़ा हो रहा है। आरव हवेली में अकेला है। वो आवाज़ें फिर आने लगती हैं, खून, मेरा खून, मुझे वापस दो। आरव डरते हुए कमरे में देखता है। दीवारों पर लाल हाथों के निशान उभर आए हैं और हवा में गुलाब और खून की गंध मिल रही है। अचानक एक आईना अपने आप हिलता है और उसमें से वही औरत निकलती है, लाल साड़ी, खुले बाल और चमकती आंखें। आरव भागते भागते हवेली के तहखाने तक पहुंचता है। वहाँ पुरानी दीवारों के पीछे उसे एक छिपा हुआ दरवाज़ा मिलता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, अंदर दिए की लौ जल रही है और एक पूजा का अधूरा मंडल बना है। वहीं दीवार पर लिखा है, रक्त चंद्रिका जीवित है जब तक उसका रक्त पूर्ण ना हो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तू मेरा वारिस है आरव, तू ही मेरा अधूरा रह गया काम पूरा करेगा। औरत की परछाई दीवारों पर लंबी होती जाती है। औरत आरव के करीब आ रही है। उसकी आंखों में चांद की लाल चमक उतर गई है। वो धीरे धीरे से आरव के माथे को छूती है और आरव की आंखें भी लाल होने लगती हैं। आरव अब बोल नहीं पा रहा है। वो दीवार की तरफ चलने लगता है, मानो कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। मीरा हवेली में प्रवेश करती है और वो आरव को पुकारती है, आरव संभल जाओ, ये सब तुम्हारे साथ सही नहीं हो रहा। औरत की आवाज़ आती है, अब बहुत देर हो चुकी है, रक्त चंद्रिका अब जीवित है। और माहौल और भी डरावना होता जा रहा है। मीरा पुरानी ग्रंथ को खोलती है जो पंडित हरिदास ने उसे दिया। उसमें लिखा है कि रक्त चंद्रिका को शांत करने के लिए लाल चंद की आखिरी किरण में उसकी आत्मा का दर्पण तोड़ना होगा। वो भागती हुई उस पुराने आईने के पास जाती है जहाँ से वो आत्मा निकलती है। आरव उसके सामने खड़ा है, अब पूरी तरह आत्मा के वश में। मीरा कांपते हुए मंत्र पढ़ती है। आईना कांपता है और औरत चीखती, नहीं, कोई मुझे मार नहीं सकता।
हवेली की दीवारें टूटने लगती हैं, हवा में आग फैल जाती है। जैसे ही आईना टूटता है, औरत की आत्मा लाल धुएं में बदल जाती है और हवा में गायब हो जाती है। मीरा रोते हुए उसके पास आती है। आरव उठो, सब खत्म हो गया है। सूरज उगता है और लाल चांद अब ढल चुका है। गांव में शांति लौट आई है, लेकिन हवेली की टूटी दीवारों पर अब भी नाम है, रक्त चंद्रिका लौटेगी, अगला रक्त चांद निकलते ही लौटेगी। मीरा शहर में रहती है। एक रात उसे खिड़की पर लाल रोशनी नजर आती है। वो बाहर देखती है, आसमान में आज फिर चांद निकला है, वो भी लाल। कुछ तो भयानक होने वाला है इस गाँव में सदियों के बाद। चलिए गाइस, आगे वीडियो में देखते हैं क्या रक्त चंद्रिका की वापसी हुई या वो पूरी तरह से इस बात को कई अरसे बीत गए हैं और अब मीरा शहर में रहने लगी है। आज उसे अपने घर की खिड़की पर फिर वही लाल चांद दिखाई दिया है। बाहर बारिश हो रही है, मीरा अपनी किताबें समेट रही है। तभी खिड़की से लाल चांद की रोशनी कमरे में गिरती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे आईने की ओर देखती है और उसमें पीछे आरव खड़ा दिखाई देता है, जो महीनों पहले गायब हो गया था। आरव मुस्कुराता हुआ कहता है, मैं वापस आ गया हूँ मीरा, रक्त चंद्रिका ने मुझे अमर कर दिया। मीरा चिल्लाती है और अचानक सब गायब हो जाता है। वो पसीने से तरबतर उठती है। ये एक सपना था या शायद हकीकत, उसे नहीं पता। बाहर से उसे अजीब से वाहनों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन बाहर वो जाकर देखती है तो एकदम अंधेरा, कोई भी नहीं, कुछ नहीं, बस लाल चांद। लेकिन उसके हाथ पर लाल निशान उभर आया है, जैसे किसी ने नाखून से उसके शरीर से खून निकालने की कोशिश की हो। मीरा डर के मारे सो भी नहीं पाती। अगले दिन मीरा अपने ऑफिस जाती है। सीसीटीवी स्क्रीन पर मीरा देखती है कि लिफ्ट में वो अकेली है, लेकिन कैमरे पर उसके पीछे एक औरत खड़ी है लाल साड़ी में। वो जोर से चिल्लाती है और लिफ्ट से बाहर भाग जाती है। मीरा परेशान होकर पंडित हरिहर दास के पोते आदित्य से मिलती है। आदित्य अब एक शोध करता है जो प्राचीन तंत्र मंत्र पर काम कर रहा है। वो किताब खोलकर बताता है कि रक्त चंद्रिका का श्राप अब तुम्हारे साथ बन चुका है। जब तक अगली रक्त चंद्रिका की रात खत्म नहीं होती, ये आत्मा तुम्हारे आसपास ही रहेगी। इसे ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस आत्मा का अग्नि दर्पण तोड़ना, जो उसकी असली आत्मा को कैद करता है। मीरा पूछती है, ये दर्पण कहाँ मिलेगा? आदित्य गंभीर आवाज़ में कहता है, तेरे ही शहर में, लेकिन उसे खोजना आसान नहीं। आखिर उस रक्त चंद्रिका का मीरा से क्या रिश्ता था, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। और वो मीरा का गांव छोड़ने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। इसका क्या राज है और आदित्य कहाँ है? अचानक हवा तेज़ होने लगती है। रात में मीरा को अजीब से सपने आने लगते हैं। किताबें अपने आप टेबल से नीचे गिर जाती हैं और अंधेरे में उसे एक औरत दिखाई देती है। तुम मुझे ढूंढ रही हो? मेरा इंतज़ार कर रही हो? इसके लिए तुम्हें गांव लौटना होगा। श्राप वहीं शुरू हुआ था ना, वहीं मुक्त होगे तुम। आ जा, वापस आ जा, इतनी आसानी से मुझे भूल नहीं सकती तू। और तभी मीरा की आँख खुल जाती है। ये एक और भयानक सपना उसे लगातार 10 दिनों से आ रहा होता है। मीरा अब अपने गांव वापस जाने का निश्चय करती है। वह अपने ऑफिस से 20 दिन की छुट्टी लेती है और गांव वापस दादा दादी के पास आ जाती है। दादा दादी उसके गांव आने की वजह पूछते हैं। तभी मीरा उन्हें अपने सपनों के बारे में बताती है और उसके बाद उसकी दादी जो राज मीरा को बताती हैं। यह सुनकर मीरा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देख